टू लीगम लाइव। सो फ्रेंड्स, हमारी लॉ क्लर्क के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुके हैं। आईपीसी शुरू हो चुका है, सीपीसी शुरू हो चुका है और एविडेंस शुरू हो चुका है, राइट। तो आईपीसी में हम 2 से 3 लेक्चर दे चुके हैं। तो आज का जो पहला लेक्चर हम वो आपको डेमो देना चाहते हैं। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो दिए गए नंबर पे कॉल करे, व्हाट्सअप करे या फिर लीगम लाइव जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पे उसको ज्वाइन करे। लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, राइट। तो मैं थोड़ा डेमो आपको देता हूँ आईपीसी का। सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए आईपीसी है क्या? इंडियन पिनल कोड, यानी कि पेनल्टी से डील करता है, पनिशमेंट से डील करता है। लॉ के द्वारा कोई भी ऐसा एक्ट और ओमिशन जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है उसको अगर आप कमिट कर देते हैं तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी, रैशनल पनिशमेंट क्या रहेगी, ये चीज़ें हमें क्या है आईपीसी से मिलती है। इट मीन्स ये एक सब्सटेंटिव लॉ है, क्रिमिनल लॉ का एक सब्सटेंटिव लॉ है। तो सबसे पहले आपका प्री का क्वेश्चन यही बनता है कि आईपीसी इज ए सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ, बोथ। तो आपका आंसर होना चाहिए सब्सटेंटिव लॉ, राइट। क्योंकि ये चीज़ें हमें बताता है कौन सा एक्ट करने से वो ऑफेंस माना जाता है, राइट। ये सेक्शन हमारा 40 बताता है आईपीसी का कि इसके अंदर जो भी दिए गए एक्ट हैं अगर आप वो कमिट करते हैं तो वो ऑफेंस माना जाएगा, राइट। तो ये सब्सटेंटिव लॉ पहली चीज़। अब आते हैं हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में, सॉरी कोड के बारे में मैं बता दूं तो जो पीछे के जितने भी कोड थे पेनल्टी से रिलेटेड उनको क्या कंसोलिडेट किया गया, उनको इकट्ठा किया गया और अब एक पूरा कोड बना दिया गया। अब ये पूरे इंडिया पे यही लागू रहेगा, राइट। तो इसको इसलिए इसको बोलते हैं कोड। कोड और एक्ट में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप पे ध्यान रखनी है, ठीक है। कोड होता है कि उस लॉ से रिलेटेड, उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी पीछे के लॉ थे उनको इकट्ठा करके एक कर दिया गया, दिस इज कोड, राइट। तो इंडियन पिनल कोड पेनल्टी को लेके जो पीछे चाहे बॉम्बे में हो, चाहे मद्रास में हो, चाहे बिहार में, उड़ीसा में, अंग्रेज़ों के टाइम में जितने भी अलग अलग तरह के जूरिस्प्रूडेंस थे, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस थे, उनको इकट्ठा किया गया और आईपीसी में रख दिया गया और फिर क्या है एक इंडियन पिनल कोड बना दिया गया लॉर्ड मैकॉले के द्वारा, राइट। अभी क्या इसमें हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। रीज़न क्या थे आईपीसी को इम्प्लीमेंट करने के हमारी इंडियन सोसाइटी में? तो पहली चीज़ हम देखते हैं कि जो एंशिएंट हिंदू क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस था उसके अंदर कुछ खामियां थी। खामियां ये थी कि वहाँ पे है ना रोंग को डिवाइड नहीं किया गया था कि ये पब्लिक रोंग है, ये प्राइवेट रोंग है, ठीक है। वहाँ पर तो क्राइम वर्ड था उसी को ही इंक्लूड नहीं किया गया था, क्राइम वर्ड को ही इंक्लूड नहीं किया गया था, वहाँ रोंग वर्ड को इंक्लूड किया गया था। अगर किसी ने रोंग कमिट किया उसको पनिशमेंट का प्रोविज़न था। एंशिएंट क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस जो हमारा हिंदू लॉ से डील करता है, ठीक है। तो जो मनुस्मृति, आपने नाम सुना होगा, स्मृति जो सुना गया, मनुस्मृति, मनु ने अपनी जो मनुस्मृति थी उसमें लिखा था नंबर ऑफ एक्ट को कि ये करने से ये ऑफेंस रहेगा, ये करने से, चाहे वो डकैती, रॉबरी, ये सब चीज़ें मनुस्मृति से स्टडी किया लॉर्ड मैकॉले ने, राइट। मनुस्मृति को स्टडी किया। तो आप कह सकते हैं क्वेश्चन आपके यहाँ पे ये बनता है कि हमारा जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है या फिर आईपीसी की जो रूट्स हैं वो कहाँ से हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए मनुस्मृति या फिर मनु से, राइट। 2 क्वेश्चन अभी तक हमने किए। आईपीसी ये सब्सटेंटिव लॉ एंड सेकंड इज जो रूट्स हैं आईपीसी की, यानी कि जो पेनल्टी की जो रूट्स हैं वो है मनुस्मृति से यानी मनु से, राइट। अब आता है ओके अब देखते हैं हम खामियां कि अंग्रेज़ों ने कैसे स्टडी किया। तो जो हिंदू जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस था उस टाइम क्या मैंने बताया क्राइम वर्ड था ही नहीं। क्राइम होगा लेकिन उसको इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन रोंग था, यानी कि रोंग को डिवाइड किया गया था। सॉरी, रोंग को रोंग मानते थे कि आपने कोई रोंग कमिट किया। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को पंच किया, ग्रीवियस हर्ट किया, रॉबरी की, तो सिर्फ रोंग होता था, वो क्राइम नहीं बोलते थे उसको। और उसमें उसको जो पनिशमेंट थी वो किंग के द्वारा दी जाती थी, राइट। वहाँ पे ये क्लासिफिकेशन ही नहीं था कि ये पब्लिक रोंग है या फिर सिविल रोंग है। अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी की प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली या फिर आपने किसी का वापस कर्जा नहीं दिया तो ये सब चीज़ें एक रोंग ही माना जाता था, उसको डिवाइड नहीं किया कि ये सिविल रोंग है, पब्लिक रोंग है। तो सबसे पहली खूबी ये थी। वहाँ पर पनिशमेंट किंग को जो अच्छा लगता था वो पनिशमेंट देता था, राइट। किंग लाइक ए गॉड, ठीक है। किंग को ही सबसे ज़्यादा माना जाता था। धर्म वर्ड में आ जाता है आपका लीगल लाइबिलिटीज़, ठीक है, पॉलिटिकल लाइबिलिटीज़, इन सब चीज़ों को धर्म के अंदर ही माना गया था। और किंग लाइक ए गॉड, ठीक है। ये तो सबसे पहले वहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं था बिल्कुल भी। और देखिए इंडिया में नंबर ऑफ़ प्रोविंसेस थी, राइट। चाहे अगर आप राजस्थान की बात करें वहाँ पे क्या है कि रजवाड़े अपना राज कर रहे थे, महाराष्ट्र में मराठा अपना राज कर रहे थे, पंजाब में सिख अपना राज कर रहे थे। तो सबका अपना अपना जूरिस्प्रूडेंस था, राइट। सब अपने अपने हिसाब से क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किए हुए थे। तो एक बैलेंस नहीं था सिस्टम, ठीक है। अब क्या है, मोहम्मडन्स आए उसके बाद, ठीक है। मोहम्मडन्स आए तो मोहम्मडन्स ने अपना क्या जूरिस्प्रूडेंस लागू किया। मोहम्मडन्स ने क्या है कि इसको डिफाइन किया गया था, रोंग को 2 भागों में क्या है कि उसको डिवाइड किया गया था, क्लासिफाइड किया गया। नंबर 1 ऑफेंस अगेंस्ट गॉड और ऑफेंस अगेंस्ट मैन, राइट। गॉड
के अगेंस्ट जो ऑफेंस थे उसमें क्या था, उसमें ये था कि सेक्सुअल हो गया, सेक्सुअल ऑफेंसेस हो गए, ड्रंकनेस है होगी या फिर अडल्ट्री होगी। और मैन के अगेंस्ट आपका मर्डर हो गया, रोबरी, डकैती, यानी कि मैन के अगेंस्ट जनरली। ठीक है, एक तीसरा टाइप का भी मान लेते थे कि ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है या फिर ऑफेंस अगेंस्ट किंग है, ऐसा भी एक प्रोविज़न था वहाँ पे। तो इसमें आती है पनिशमेंट कैसे देते थे। जो ऑफेंस अगेंस्ट गॉड थे ना, उसमें तो सीधी सीधी पनिशमेंट फिक्स थी, सर्टेन थी कि उसको मौत मिलनी ही मिलनी। अगर किसी ने सेक्सुअल ऑफेंस कमिट किया, अडल्ट्री की या फिर ड्रंकनेस किया, तो उसको ऑफेंस मिलना ही था, और वो भी स्टोनिंग करके, पत्थर मार मार के मार देना उसको। ये वाला ऑफेंस क्या है, सॉरी, ये वाली पनिशमेंट उनको देनी होती थी पब्लिकली, या तो पब्लिकली सोसाइटी, ठीक है, पब्लिक या सोसाइटी क्या है उसको पनिशमेंट देती थी। तो ये था। ठीक है, अब देखिए मोहम्मडन लॉ में जो रॉन्ग थे उनको डिवाइड किया गया था जनरली दो तरह से। ठीक है, दो तरह से क्लासीफाई किया गया। नंबर 1 ऑफेंस अगेंस्ट गॉड और ऑफेंस अगेंस्ट मैन। गॉड में क्या था कि जो ऑफेंस थे अडल्ट्री के, सेक्सुअल या फिर नशा करने वाले, ड्रंकनेस वाले जो ऑफेंसेस थे, उसके पनिशमेंट का प्रोविज़न था, और उसमें एकदम सर्टेन थी, रैशनल कुछ भी नहीं था। ठीक है, एक सोसाइटी में पत्थर मार मार के किसी को मार देना बड़ी बात होती है। ठीक है, आज भी अरब कंट्रीज़ में इसी तरह के लॉ इम्प्लीमेंट है। दूसरा ऑफेंस अगेंस्ट मैन में क्या था, रिटालिएशन, यानी कि आई फॉर आई, ब्लड फॉर ब्लड। किसी ने किसी का मर्डर किया तो उसका भी अब मर्डर करेगा कौन, विक्टिम। ठीक है, सोसाइटी पब्लिक का कोई लेना देना ही, किंग का कोई लेना देना नहीं। किंग सिर्फ ऑर्डर करता था कि आपने जो विक्टिम है वो तो नहीं, लेकिन उसके जो भी रिलेटिव है या फिर आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं आज हम उनको, तो वो क्या है कि आई फॉर आई, ब्लड फॉर ब्लड, जिसको जितना नुकसान हुआ वो उसकी उतनी भरपाई करेगा, रिटालिएशन। ठीक है, बदला। तीसरा जो ऑफेंस था कि स्टेट अगेंस्ट, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट और ऑफेंस अगेंस्ट किंग, उसमें क्या है कि जो काजी रहता था उसके पास और जो किंग रहता था उसके पास डिस्कशनरी पावर रहती थी कि वो उसको कितनी सज़ा दे, राइट। तो 3 तरह के थे। और जब 1765 में क्या किया अंग्रेज़ों ने, क्या है कि जो हमारे यहाँ पे इंडिया में अपने पैर जमाने शुरू किए, तो उन्होंने जो हमारी 3-4 निजामत थी, यानी कि प्रोविंसेस थी, मुंबई, मद्रास और ये उड़ीसा, बिहार, इनको क्या किया, अपने कब्जे में लिया, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने देखा अब तो क्या कि हिंदू मुस्लिम एक होते जा रहे थे, सिख भी एक होते जा रहे थे, तो अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक साथ रह रहे थे। ठीक है, लेकिन जो जुरिस्प्रूडेंस था वो मोहम्मडन था। देखिए, जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस लागू था वो मोहम्मडन था, लेकिन लोग सभी धर्म के थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। उस टाइम ये था कि अगर किसी मुस्लिम ने ऑफेंस कमिट किया तो उसमें दूसरी कम्युनिटी का, यानी कि हिंदू या सिख क्या है, उसमें विटनेस हो ही नहीं सकता था। देखिए, तो इस चीज़, तो ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट था। तो अब क्या है कि अंग्रेज़ों के दिमाग में है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक सिविलाइज सोसाइटी है अब तो इसको अब क्या है, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा ही नहीं, लोग अपनी मन मर्जी करेंगे। तो इसमें कुछ ड्रॉबैक्स निकल के आए। दूसरी चीज़ ये थी, अगर किसी ने ऑफेंस कमिट भी कर दिया तो पत्थर मार मार के मारना, ये बड़ा एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस वेरी डिफ़िकल्ट, राइट, इन सिविलाइज सोसाइटी। तो ये बड़ा मुश्किल था कि आप पत्थर मार मार के किसी को डेथ पेनल्टी दे रहे हो, ये बड़ा मुश्किल था। तो कुछ चीज़ें सामने आई अंग्रेज़ों की, और उन्होंने क्या कि फाइनली जो फर्स्ट लॉ कमीशन अपॉइंट किया, ठीक है, 1834 में, और वो फर्स्ट लॉ कमीशन आया जिसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकॉले। उसके अलावा 3-4 मेंबर और थे, एंडरसन था, मिलेट थे। तो ये सब चीज़ें इन सब ने मिलके क्या है कि आईपीसी को ड्राफ्ट किया, मनुस्मृति को स्टडी किया, हमारी इंडियन सोसाइटी को स्टडी किया, और इन ड्रॉबैक्स को निकालने के लिए, और जो पीछे के सभी कोडिफाइड लॉ थे, जिसमें बॉम्बे एक्ट था, या फिर बिहार में एक एलिफस्टोन एक कोड लागू हुआ था, ठीक है, उन सबको इकट्ठा करके क्या है कि एक आईपीसी बनाने का डिसीजन लिया और इसको ड्राफ्ट किया गया। ठीक है, फाइनली इसको सबमिट किया गया गवर्नर काउंसिल में, और इसको लेकिन एसेंट नहीं मिली, और 1837 में इसको क्या है कि ड्राफ्ट करके इसको सबमिट किया, लेकिन इसको एसेंट नहीं मिली। और उसके बाद फिर क्या, सर पिकॉक थे कि जो जुरिस्ट थे, उन्होंने फिर से इसको रिवाइज़ किया और फाइनली इसको सबमिट किया गया 1856 में। 1856 में देखिए, 1856 में इसको फिर से सबमिट किया गया गवर्नर काउंसिल ऑफ इंडिया में, और फाइनली इसको असेंट मिली। 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसको देखते हुए अब आईपीसी को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी था, क्योंकि आईपीसी के अंदर ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है, ताकि अब क्या है, इंडियंस हैं वो आज़ादी की लड़ाई के लिए अगर कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं, कोई ओमिशन करते हैं, तो उनको क्या सज़ा दी जा सके। तो उन्होंने आईपीसी को लागू कर दिया फाइनली। 1860 में एसेंट मिली, और 1 जनवरी 1862 को इसको इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया। तो थोड़ा बैकग्राउंड ये था, मैंने आपको हिस्ट्री बताई कि एंशिएंट हिंदू क्रिमिनल लॉ में क्या ड्रॉबैक थे, और मुस्लिम जो जुरिस्प्रूडेंस था उसमें क्या ड्रॉबैक थे। उसके बाद अंग्रेज़ों ने किस तरह से इसको कोडिफाई। तो तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि आर्किटेक्ट ऑफ आईपीसी
लॉर्ड मैकॉले आपको याद रखना है। कौन से लॉ कमीशन में है? फर्स्ट लॉ कमीशन। फर्स्ट लॉ कमीशन कब आया? 1834 में। देखो 5 क्वेश्चन बन चुके हैं। नंबर 1 आईपीसी इज ए सब्सटेंटिव लॉ। नंबर 2 आप ये क्वेश्चन भी बना सकते हैं, आईपीसी की इन्फोर्समेंट डेट क्या थी? 1 जनवरी 1862। नंबर 3 आर्किटेक्ट ऑफ आईपीसी या ड्राफ्ट किसने की थी? चेयरमैन कौन थे? लॉर्ड मैकॉले। नंबर 5 आपका क्वेश्चन है कि आईपीसी कौन से लॉ कमीशन में है? फर्स्ट लॉ कमीशन में। आपको ध्यान रखना है पांचों में से इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड हिस्ट्री से आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रैंडमली, किसी भी एग्जाम में मैटर नहीं करता, लॉ क्लर्क या फिर हरियाणा जुडिशरी, कहीं ना कहीं से आपसे पूछ लिया जाएगा, राइट। तो आपका बैकग्राउंड में ये 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखने, ठीक है। इससे बाहर वो पूछेगा नहीं जहाँ तक मुझे है। और ये हमारी आईपीसी की बैकग्राउंड रहा। तो इस तरह के हमने लेक्चर किया गया आईपीसी में प्रोवाइड करा। उसके बाद अगला हमारा जो लेक्चर था वो था हमारा एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के ऊपर हमने डिस्कस किया मेंस रिया और एक्टस रियस पे, और एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, इंजरी होनी चाहिए, इस चीज़ को हमने बड़ा ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें। तो ये एक बैकग्राउंड था। मैंने जल्दी से जल्दी, आपका टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से जल्दी एक छोटे से लेक्चर में बताने की कोशिश की। 5 से 6 क्वेश्चन आपको बताए हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपने ध्यान रखना है, आपने याद रखने हैं कि आईपीसी को कैसे लेके, इसको कोड क्यों बोलते हैं, पेनल लॉ क्यों बोलते हैं। पेनल लॉ यानी कि पेनल्टी से डील करता है, जो बेसिक चीज़ है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा आईपीसी का? पनिशमेंट दिलाना, राइट, पनिशमेंट। तो आपको ये याद रखना है। रूट कहाँ से है? मनुस्मृति से है। आईपीसी ड्राफ्ट किसने किया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ड्राफ्ट किसने किया? इसके आर्किटेक्ट कौन थे? लॉर्ड मैकॉले। कब आया? फर्स्ट लॉ कमीशन में 1834 में। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है। और आपके जो अदर जो मेंबर थे उसके भी नाम आपने याद रखने हैं। मिलेट था, आपके एंडरसन थे, ठीक है। ये कुछ जो मेंबर थे फर्स्ट लॉ कमीशन के, ये भी आपने याद रखने हैं। वो आप देख लेना गूगल करके इसके मेंबर्स और कौन कौन थे। लेकिन जो लॉर्ड मैकॉले वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेयरमैन थे फर्स्ट लॉ कमीशन के, वो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आईपीसी के लेक्चर में, सीपीसी के, एविडेंस के किसी भी लेक्चर में आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारा पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉ क्लर्क के, इंक्लूडिंग आप एलएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन करें। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। और हमारे लीगम लाइव या दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल करें, मैसेज करें, लीगम लाइव ग्रुप को आप ज्वाइन करें। गुड लक, लगे रहिए आप अपनी तैयारी में। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम लीगम लाइव।